बाबा साहब आपकी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। बाबा साहब के काफ़ी मंच हैं चंडीगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। आपने मालूम है 5 दिसंबर की रात को दिल्ली में बहुत बड़ी घटना हुई। उस जगह का क्या नाम है? वैष्णो देवी कौन कौन गए हैं? 90% लोगों ने हाथ उठा दिया, वैष्णो देवी गए हैं। तो ये सब बातें सुन करके, सोच करके मेरा जो मन है वो बेचैन हो जाता है। दादर से आने वाली हवा, कुछ देर ठहर, एक बात बता। मेरी बातें सुनकर सिसक उठी दादर से आने वाली उद्गिन हवा और बोली, मुझे छूकर देखो, मुझमें जो भीगापन है वो बाबा साहब के आंसू हैं। संविधान के जो मुख्य पिलर हैं, मुख्य जो स्तंभ हैं, वो 4 हैं। आज का जो आयोजन रखा गया है, संविधान बचाओ, देश बचाओ। सम्मानित साथियों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन जरूर होगा। आप दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं ना आए कि परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन 100% होगा, लेकिन उस परिवर्तन में, उस संघर्ष में नाम किसका होगा ये विषय है। आप अपना नाम घर पे बैठ के परिवर्तन में रखना चाहते हैं या सड़क पर या किसी मंच पर आकर के संघर्ष में अपना नाम लिखना चाहते हैं? कल्पना चावला जी के व्हाट्सएप में चेक करता रहा, देखता रहा कि काफ़ी मेहनत कर रही हैं, कई जिलों में गई हैं। दोस्तों, जैसे मन से बोला गया, मेरा नाम फौजी है, ये मेरा रियल नेम है। मेरे फादर एक सर्विसमैन है, मैं हरियाणा से हूँ और कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट का। आप जानते हैं, आपकी ये जो दिल्ली है, जब भी इस पर कोई धरना प्रदर्शन होता है, हम किसी भी एरिया से आते हैं और कुछ साथी यहाँ आकर के अपना प्रदर्शन करके चले जाते हैं। ये चिंतन का विषय है। आप जानते हैं दिल्ली जो है 75% हरियाणा कवर करता है, 25% आपका उत्तर प्रदेश करता है। आज हमारे जो साथी गांव में बैठे हैं वो साधनहीन हैं, आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। मैं राष्ट्रीय संगठन होने के नाते उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गया हूं। लास्ट टाइम हमने मेरठ में प्रोग्राम किया, लगभग 10,000 आदमी थे वहां। उसके बाद हम कुछ सहयोग मिला, आप लोगों का प्यार मिला, हम गोरखपुर गए। गोरखपुर में भी लगभग 12,000 आदमी थे। उसके बाद हम मुरादाबाद गए, वहां भी जनसंख्या बहुत अच्छी थी। तो मैं ये महसूस करता हूं आज इस मंच से, वहां लोग आए, उन्होंने विचार सुने। भारतीय बौद्ध महासभा का जो कार्यक्रम था उसमें पूरा सहयोग रहा। बाबा साहब के विचारों से अच्छी तरह अवगत हैं, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या थी जहाँ ज़रूरत है प्रदर्शन की, आंदोलन को आगे बढ़ाने की, वो मैं महसूस करता हूँ बहुत कम है। काफ़ी लोग सीनियर बैठे हैं, मैं आपसे जूनियर हूँ। मैंने एक शब्द जो है ना बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। क्यों?
हम अक्सर हवा में बात करते हैं। हमारी जो आदत बनी है वो हवा में बात करने की आदत बनी है। जब तक हम हवा से बात करने की आदत नहीं डालेंगे तब तक किसी भी आंदोलन में या कार्यक्रम में हम सफल नहीं होंगे। मैंने महसूस किया है। ये महसूस कैसे किया है आप यकीन करना, मैं सारी रात जगा हुआ हूँ। मैं पंजाब में था, कल्पना जी ने कहा आपने ज़रूर पहुँचना है। मैं अपने घर पे करीबन 7:30 बजे सवेरे घर पहुँचा हूँ और उसके तुरंत बाद आज मेरी पत्नी भी अस्वस्थ थी, लेकिन मैंने उनको कहा कुछ घंटे दो, मैं वापस आ रहा हूँ और मैं आपके बीच में पहुँचा। हवा में बात कैसे करते हैं। मैं भी पंजाब में गया, पंजाब में मैंने ऐसे ही बोलने का मौका मिला। कुछ मेरे साथी भी वहाँ वक्ता थे तो नारे लगाने लगे, बाबा साहब आपकी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। खूब नारे लगाए। मैंने कहा भाई जब संविधान खत्म हो जाएगा तब पहरा लगाएंगे या पहले लगाएंगे आप। तो कई बातें ऐसी सुनता हूँ मैं और उस पर मंथन करता हूँ। मुझे बड़ा महसूस होता है। वहाँ मैंने कहा भाई आप एक चीज़ बताइए, बाबा साहब के काफ़ी मंच हैं चंडीगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। आपने मालूम है 5 दिसंबर की रात को दिल्ली में बहुत बड़ी घटना हुई। उस जगह का क्या नाम है? उस जगह का नाम है 26 अलीपुर रोड। मैंने कहा वो आपने जगह देखी है? बोले जी नहीं देखी, हमें मालूम ही नहीं 26 अलीपुर रोड कहाँ है। मैंने कहा वैष्णो देवी कौन कौन गए हैं? 90% लोगों ने हाथ उठा दिया, हम वैष्णो देवी गए हैं। तो ये सब बातें सुन करके सोच करके मेरा जो मन है वो बेचैन हो जाता है। रात को नींद नहीं आती। रात को जब नींद नहीं आती तो मैंने कुछ पंक्ति लिखने की कोशिश की। मेरी मीडिया साथियों से भी प्रार्थना है, आप जानते हैं कि बाबा साहब ने जो अंतिम सांस ली आपकी दिल्ली में ली 26 अलीपुर रोड पे, और बड़ी साजिश से बाबा साहब की अस्थियों को कहाँ भेजा गया? महाराष्ट्र दादर में एक चैत्य भूमि है, वहाँ पे भेजा गया, समुद्र के किनारे। ये बात भी किसी से नहीं छुपी है, इतिहास इस बात का साक्षी है। फिर क्या हुआ? ये सारा मंथन करने के बाद मेरा मन बना मैं कुछ 2 लाइनें लिखूं। मैंने लाइनें क्या लिखने की कोशिश की? दादर से आने वाली हवा कुछ देर ठहर, एक बात बता, आप मेरे बाबा साहब का कोई संदेशा लाई हो? मेरी बातें सुनकर सिसक उठी दादर से आने वाली उद्गिन हवा और बोली, मुझे छूकर देखो, मुझ में जो भीगापन है वो बाबा साहब के आंसू हैं। यानी कि बाबा साहब जाने के बाद भी ऐसी आंसू बहाते रहे समुद्र के किनारे, और आप और हम। अगर मैं विश्व लेवल पे बात करूं तो ये विश्व बाबा साहब का ऋणी है, क्योंकि मैं देश विदेश भी जाता हूं। बाबा साहब की फैमिली में ऐसे पिछले 15 साल से डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी के साथ हूं, तो मेरे को देश और विदेश में भी जाने का मौका मिलता है। इसलिए इस मंच से कहने में मेरे को कोई संकोच नहीं है। विश्व लेवल पर अगर बात करूं तो ये विश्व भी बाबा साहब का ऋणी है। अगर विश्व की बात आती है तो भारत देश सबसे ज्यादा ऋणी है बाबा साहब का। अगर देश ऋणी है
तो क्या आपका उत्तर प्रदेश और दिल्ली ऋणी नहीं होगा या हरियाणा ऋणी नहीं होगा? अगर हमारे प्रदेश ऋणी है तो हमारा जिला ऋणी है या नहीं है? हमारा घर परिवार ऋणी है या नहीं है? क्या हम बाबा साहब के ऋणी हैं या नहीं है? मैं इस मंच से डिक्लेयर करता हूं, मैं बाबा साहब का सबसे बड़ा ऋणी हूं। ऋण अपने सर पर रखना चाहिए या रखना नहीं चाहिए? मेरा ये मानना है, मैं क्योंकि व्यापारी भी हूं, कोशिश करनी चाहिए। किसी वजह से अगर ऋण है तो उसको उतारने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब ने आपको संविधान दिया, मूल निवासी आप स्वयं बताते हो और मूल निवासी हो भी, क्योंकि आप सब बुद्धिस्ट हो, बुद्ध की संतान हो। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मूल निवासी आप हैं, संविधान आपका है, फिर चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि आपका जो मन है वो कब बनेगा काम करने के लिए, कब जागोगे? अगर मैं कुछ शब्दों में बात करना चाहूं तो 2024 के बाद मन बनाओगे क्या आप? मेरे दोस्तों, कल्पना चावला जी ने इतनी मेहनत करके राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष हैं। कल्पना बोध जी, सॉरी, माफी चाहूंगा, वो हमारे हरियाणा से है, हो सकता है निकल गया हो। कोई ना, वो भी अपनी बिटिया है और ये भी अपनी बिटिया है। कहने का मेरा भावार्थ ये है, इतनी मेहनत करने के बाद कल्पना बोध जी ने, और उसके बाद आप देख रहे हैं, तो आप आंदोलन को कहां लेके जाएंगे, कैसे करेंगे? आज इस मंच पर बैठ कर के मेरा जो दिमाग है वो काफी बेचैन हो गया। मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी आपको आंदोलन का मौका मिले, जब भी किसी अत्याचार का आपने मुकाबला करना पड़े, तो कम से कम एकता का, इस देश की एकता और अखंडता के लिए एकता का परिचय आप जरूर दें। बड़ा महसूस होता है जब ऐसी स्थिति का सामना हमने करना पड़ता है। आप जानते हैं, संविधान के जो मुख्य पिलर हैं, मुख्य जो स्तंभ हैं, वो 4 हैं। अगर आपका मंच इजाजत दे तो मैं 4 पिलर के बारे में बात करूंगा। जो 4 स्तंभ संविधान के क्या हैं? कार्यपालिका है संविधान में। कार्यपालिका किसके हाथ में है, आपको बताने की जरूरत है। और कार्यपालिका क्या कर रही है वो भी किसी से नहीं छुपा है। दूसरा जो स्तंभ है वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका के बारे में भी आप जानते हैं, समय समय पर आपके साथ छेड़छाड़ हुई है, चाहे वो SC/ST के एक्ट के बारे में हो या और कोई निर्णय क्यों ना हो। संवैधानिक पालिका है 3 नंबर पर, और 4 नंबर पर जो है वो मीडिया है। ये मीडिया के हमारे साथी हैं, जो भाई हैं सोशल मीडिया में। मैं महसूस करता हूं ये अपनी दिनचर्या और कितनी कड़ी मेहनत के बाद आप लोगों के विचार समाज में दिखाने की, सुनाने की कोशिश करते हैं। आज ये राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा गया, जैसे मैसेज, ये कंप्लेंट जैसे बताता है, नेशनल मीडिया जो है वो हमें कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। तो साथियों,
मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा, जब भी इस तरह के आयोजन हो, अरे ये बोल क्या ये वाला दे दो। हेलो कल्पना बोध जी, जब भी आप इस तरह के आयोजन करें, एक तो ये विशेष ध्यान रखें, दिल्ली में जो स्ट्रेंथ है वो चारों तरफ से इसके जो नियर हैं, दिल्ली में ही बहुत सारे लोग हमारे बसते हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो एक ऐसा बनाए सिस्टम, हम सब साथी, मैं भी आपके साथ हूँ, वो उन्होंने इनवाइट करने के लिए दूर से आना बहुत